हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, यानी फ्लावर क्या होता है, और हम पढ़ेंगे कि बाइसेक्सुअल प्लांट के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, कंप्लीट इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है, और हम पढ़ेंगे कि जो कि एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट कौन कौन से हमारे प्लांट के लिए। और हम लास्ट में जो हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारा मैं पहले बता दूं, ये हमारा क्या होने वाला, पार्ट 1 होने वाला फ्लावर का। ठीक है, अगर मैं पूरा पढ़ाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम थे कि अब लास्ट में ब्रैक्ट एंड नेक्टरीज के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो कि फ्लावर क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, एक स्टेम में क्या है, स्टेम है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो आपने देखा होगा ना, ये कुछ ऐसे निकलता है, फिर यहाँ पे क्या लगता है, कुछ ऐसा फ्लावर लगता है। ठीक है, ऐसा कुछ फ्लावर लगता है। तो जो ये वाला जो पार्ट रहता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिसेल। ठीक है, इस पार्ट को, यानी इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं। और वो फ्लावर, ठीक है, वो फ्लावर जिसमें पेडिसिल होता है, यानी वो फ्लावर जिसमें पेडिसिल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट। क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें फ्लावर से पेडिसिलेट नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पेडिसिलेटेड फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक चीज थी कि फ्लावर क्या होता है। अब बात करते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट की, यानी बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होता है। तो देखो, जो बायोसेक्सुअल प्लांट है उसके 4 वोरल्स होते हैं। वोरल्स आप खैर मत समझो, आप बस इतना समझो कि जो वोरल्स का मतलब एक टाइप्स होते हैं। उसके 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, काइलेक्स में हमारे सेपल्स पाए जाते हैं, कोरोला में हमारे पेटल्स पाए जाते हैं, एंड्रोसियम में हमारा स्टेमिन पाया जाता है, गाइनोसियम में हमारा कार्पेल पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो चीजें थी 4 वोरल, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैंने बता दिया है कि ये है बाइसेक्सुअल प्लांट के बारे में। अब पढ़ते हैं कि कंप्लीट फ्लावर कौन से होते हैं और इनकम्प्लीट फ्लावर कौन से होते हैं। ये चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंप्लीट फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। कंप्लीट फ्लावर क्या होते हैं। तो कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें क्या होते हैं, हमारे सारे वोरल्स आते हैं। देखो, बाइसेक्सुअल के मैंने 4 वोरल्स बताए थे। तो जब कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें क्या होते हैं, चारों के चारों वोरल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अगर हम इनकम्प्लीट फ्लावर की बात करें, तो जिनमें क्या होते हैं, 2 कम होते हैं। कितने क्या होते हैं, 2 लेस होते हैं, कम होते हैं, उन्हें हम इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझ रहे हैं कि कंप्लीट फ्लावर में चारों के चारों होते हैं, इनकम्प्लीट में 4 से कम होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझना है। तो अब हमको ये भी पता लगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर कौन सा होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या है, उनके भी क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। वैसे तो आपको स्क्रीन पर भी पूरी मतलब पूरी वीडियो में स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिखाई देगी प्लांट की, जिसके उसके टाइप्स होंगे, जिसमें पेटल, सेपल्स, पिस्टल, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, थैलेमस, जितनी भी चीजें वो सारी आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ रही है, तो मैं इसको बार बार नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कौन कौन से पार्ट रहते हैं एक फ्लावर के लिए। ठीक है, अगर हम एसेंशियल की बात करी जाए, ठीक है, एसेंशियल मतलब कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं, जरूरी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जरूरी की बात करी जाए कि देखो, एंड्रोसियम और गाइनोसियम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। किसके लिए, एसेंशियल। किसके लिए, फ्लावर के लिए क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा एसेंशियल रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, ये क्या करता है, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। फ्लावर जब क्या करता है, जब रिप्रोडक्शन करता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करता है, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली काम आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो एंड्रोसियम है, ये मेल पार्ट रहता है। ये क्या रहता है, मेल पार्ट रहता है। जो गाइनोसियम हमारी फीमेल पार्ट रहती है। ठीक है, तो एंडोसियम और गायनोसियम की हमारा एसेंशियल पार्ट है। अगर हम नॉन एसेंशियल पार्ट की बात करें, तो ये कौन से रहते हैं, जिनमें क्या रहते हैं, काइलेक्स और कोरोला रहते हैं, वो हमारे क्या रहते हैं, नॉन एसेंशियल रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि देखो, जो काइलेक्स है उसका क्या था कि काइलेक्स को हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, और कोरोला को हम पेटल्स बोलते हैं। तो जो सेपल्स और पेटल्स ये हमारे डायरेक्टली इंक्लूड नहीं रहते हैं रिप्रोडक्शन में, इसीलिए नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर इसकी बात करी जाए, तो ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं,
पॉलन ग्रेन का। और इनकी बात करें जो ये इनका कुछ काम नहीं रहता, बस इतना काम रहता है कि जैसे आपने देखा होगा ना मधुमक्खी, तो अट्रैक्ट कैसी होती है। अगर देखो जो ये प्रकृति, ये जो फ्लावर है उनको ऐसा मतलब डल भी बना सकती थी, यानी फीका कलर ही बना सकती, पर उन्होंने क्या करा, अट्रैक्टिव कलर बनाए जिसके कारण का और अच्छे से पॉलिनेशन हो। ठीक है, तो यानी जो ये होते हैं, ये दो टाइप्स हैं। देखो सेपल्स दो क्या रहते हैं, थैलेमस के अगल बगल पाए जाते हैं, उन्हें हम सेपल्स कहते हैं। पेटल्स जो क्या रहते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। ठीक है, तो ये थे नॉन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट के बारे में। ठीक है, अब जो है हमारा लास्ट है कि जो हमारा नेक्टरीज और ब्रैकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया वो आपको नोट डाउन करते रहना है, क्योंकि जब हम अगली वीडियो में ये सारी चीजों के पढ़ेंगे ना, देखो, तो वो हमको बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो जो नेक्टरीज होती है वो क्या होती है, तो जो नेक्टरीज होती है वो हमारे फ्लावर के, यानी बात करी जाए जो पेटल्स रहते हैं, पेटल्स मैंने आपको बता दिए थे, कोलोरा जिन्हें बोलते हैं। तो जो पेटल्स रहते हैं उनकी किस में रहते हैं, पेटल्स के बेस में जो लिक्विड पाया जाता है वो हमारा क्या रहता है, नेक्टरीज रहता है। ठीक है, यानी पेटल्स के बेस में पाए जाने वाले, पेटल के बेस में पाए जाने वाले जो लिक्विड होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेक्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, नेक्टरीज कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया, बहुत आसान डेफिनेशन है, मैंने बस शॉर्ट में समझाया है कि पेटल के बेस में पाए जाने वाला लिक्विड को हम क्या कहते हैं, नेक्टरीज कहते हैं। ठीक है, अब बात करी जाए ब्रैकेट की, यानी BRACT ब्रैकेट्स की, तो इनका जो काम रहता है ना, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपने कभी देखा होगा कि जैसे फ्लावर रहता है ना, कोई फ्लावर है, देखो ऐसा है, या उसका थैलेमस हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो गया, एक स्टाइल निकल गया ऐसे में, फिर यहाँ से एंथर निकल गया, फिर यहाँ से पेटल्स निकल गए ऐसे। ठीक है, तो जो थैलेमस रहता है ना, इसके जो नीचे पे यहाँ पे क्या रहते हैं, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, जैसे आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी उसकी फोटो भी, ठीक है, कि ऐसे के लिख रखे हैं उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर थैलेमस के जस्ट नीचे क्या निकल रखे हैं, कोई सेपल्स टाइप के निकल रखे हैं। ठीक है, मैं सेपल्स ही बोलता हूँ, तो क्या निकल रखे, सेपल्स टाइप के निकल रखे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम ब्रैकेट्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो थैलेमस के जस्ट नीचे जो सेपल्स निकले रहते हैं उन्हें हम ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, और बात करी जाए नेक्टरीज की, तो उन्होंने समझा दिया है, आपको ऐसे नोट्स बना देने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि फ्लावर के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत, और हमने पढ़ा है कि बाइसेक्सुअल जो प्लांट है उसके 4 टाइप्स रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से रहते हैं, काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। एंड्रोसियम मेल होता है हमारा, और जो हमारा गायनोसियम होता है फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर होते हैं कि जो जिसमें सारे वोरल रहते हैं, इनकम्प्लीट जिसमें सारे वोरल नहीं रहते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल भी पढ़ा हमने, और लास्ट में हमने नेक्टरीज और ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा। तो यही था इस वीडियो में। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो।